नमस्कार दोस्तों, भक्ति में शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह किस लिए हम हर वर्ष मनाते हैं और माता तुलसी और भगवान शालिग्राम कौन से पूर्व जन्म में क्या थे। तो आइए दोस्तों, हम आपको कथा के माध्यम से और शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विवाह कराने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, तो इस वीडियो में हम आज आपको विस्तार पूर्वक पूरा बताएंगे। और दोस्तों, आज के ही दिन 12 नवंबर है। आज माता तुलसी का विवाह जो विधि विधान से पूरी विधि से पूजन अर्चना करता है और इस कथा को अगर श्रवण नहीं करता तो उसका पूजन अधूरा माना जाता है। और जो कोई भी इसको सुनता है या कहता है उसे शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा तो आपका शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाएगा। और यदि आपके घर में धन पैसे की कमी है तो शीघ्र ही माता तुलसी की कृपा आपके घर में बरसेगी। तो हर वर्ष हम जिस तरह से माता तुलसी का विधि विधान से पूजा अर्चना और कथा श्रवण करेंगे, उसी प्रकार से हमें हर वर्ष माता उसके दुगना फल प्राप्ति कर। तो आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बड़ी पतिव्रता थी। इस कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को इतना अभिमान हो गया कि वह स्वर्ग के सारी कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में आए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा की पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षण भर में नष्ट हो गई और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप तो ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ किए हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाने जाने लगी। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का एक पौधा निकला और वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम के रूप में और विवाह तुलसी माता से करा दिया। इस घटना को याद रखने के लिए उन्होंने प्रतिवर्ष कार्तिक मास शुक्ल एकादशी यानी देव प्रद्योतनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। मतलब गंडकी नदी से प्राप्त होता है। यदि आपको पत्थर कभी भी लेना है तो गंडकी नदी के पास ही जाके आपको प्राप्त होगा, या तो मार्केट में आपको तो बहुत मिल जाएंगे। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में यदि आप तुलसी का यूज नहीं करते, तुलसी का भोग नहीं लगाते, तो बिना तुलसी के भोग भगवान विष्णु आज भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करना चाहता है तो वो तुलसी का भोग अवश्य लगाए। तो दोस्तों, इस कथा में माध्यम से आप समझ गए होंगे
कि वृंदा माता लक्ष्मी रूप में थी और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में, और वही दोनों शालिग्राम और वृंदा के रूप से चेंज होकर, मतलब परिवर्तित होकर शालिग्राम के रूप में भगवान ने अपना रूप धारण किया। और माता लक्ष्मी वृंदा से जलकर अपनी राख से तुलसी बनी। उसी की वजह से प्रतिवर्ष को इस माता की पवित्रता को कायम रखने के लिए इस पूजा को विधि विधान से किया जाता है। तो जो हर वर्ष माता तुलसी का विवाह विधि पूर्वक संपन्न कराता है, उसके घर में कभी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती, उसके घर में धन अन्न की कभी कमी नहीं होती। हमेशा ही उसके घर में अन्नपूर्णा माता का वास रहता है, धन की पैसे रुपये के भंडार भरे रहते हैं। और जिस किसी की लड़की या बेटियों की या बेटों की शादी नहीं हो रही हो, वो इस अवश्य ही इस पूजा में करे और अपने बेटी बेटियों का शीघ्र ही शादी संपन्न करे। तो दोस्तों नमस्कार।